थंबनेल और टाइटल देख के तुम समझ ही गए होगे आज हम किस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। बट अगर तुम्हारा दिमाग करण जौहर की ऑडियंस की तरह स्लो है तो वेलकम टू द रोस्ट ऑफ। जेब में पैसे है कम, सस्ती विस्की गंदी रम, पियो बियर गरम, सस्ती विस्की गंदी रम। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, a movie which single-handedly made us realize why movies should not be made for 3 fucking long hours. The total length of Kabhi Khushi Kabhi Gum is 3 hours and 31 minutes. And according to Indian stats, इतनी देर में 10,339 बच्चे पैदा हो जाते. But Karan Johar only cares about 2 Indian rich kids and their privilege problems. Well, that is classic Karan Johar. Let's talk about the title of the film, Kabhi Khushi Kabhi Gum, in which for the gum part, there was a lot of gum in the movie. बट फॉर द खुशी पार्ट, वेल खुशी पार्ट के लिए स्क्रिप्ट राइटर्स कुछ डाल नहीं पाए क्योंकि वो रुलाने में सबको इतना बिजी थे कि वो भूल ही गए कि खुशी पार्ट का भी कुछ डालना है। सो दे जस्ट एडेड सॉन्ग्स। लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। This is a movie in which the chorus singer should have been paid more rather than the whole actor cast because they had a more role of doing this in this whole movie. Rather than any actor crying at some point in the movie. Well, let's talk about the movie. The movie starts with the entry of the Parampara guy, Amitabh Bachchan, who is still in the fields of his KBC vibes, and he asks a random question from the audience watching the movie. ऐसा क्यों होता है कि एक बाप अपने बेटे से कह नहीं पाता कि वो उससे कितना प्यार करता है? In the previous movie, which was released in 2000, that was Mohabbatein, Amitabh Bachchan was all about परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। This film, Karan Johar said to the Parampara guy that प्रतिष्ठा और अनुशासन से तो मैं क्रिंजी मूवीज हर साल रिलीज कर ही रहा हूँ, बस आप परंपरा पे ध्यान दो। एंड दिस मूवी इज ऑल अबाउट अमिताभ बच्चन एंड हिज परंपरास। परिवार की परंपरा बेटे, परंपरा। वेल, दिस इज अ केजो मूवी और नेपोटिज्म का पूरा ध्यान रखा गया है, इसीलिए द वाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन इज जया बच्चन। जया बच्चन who walks like a zombie whenever she detects Rahul in her vicinity. And who is Rahul Raichan? Well, Rahul Raichan, शाहरुख खान, is the main center of the movie, जिसकी वजह से मूवी 3 घंटे तक चली गई बिकॉज इसी के ऊपर पूरी मूवी में रोना हो रहा था। राहुल रायचंद इज द एल्डेस्ट सन ऑफ द रायचंद फैमिली, बट ही इज अ सोतेला वन, जो फिल्म में किसी न किसी पॉइंट पे हमें रियलाइज करवाया गया है। वो तो ये भी नहीं जानता कि राहुल या शिव नंदिनी का अपना बेटा नहीं है, उसे गोद लिया था उन्होंने। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे खून नहीं हो। Who comes from London on दिवाली, और लंदन से आते वो सीधा हमें दिखाते हैं कि वो लंदन से वो दिल्ली में आया है एक हॉगवर्ट्स के घर में। एंड सीरियसली दिस इज अ हाउस दे एक्सपेक्ट कि दिल्ली में होगा, बट दे फॉरगॉट कि दिल्ली में एमसीडी इतने पेड़ थोड़ी ना रखने देती है। और राहुल रायचंद एक हेलीकॉप्टर में है। वेल, दैट आर द पर्क्स ऑफ बीइंग रिच। तो जैसे ही राहुल आता है एंड द राहुल डिटेक्टर सीन हर मदर अवेकन्स अप, और वो चुपचाप दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। बट देन ऑल्सो राहुल कम्स एंड आस्क दिस फकिंग स्टूपिड क्वेश्चन। मेरे आने से पहले तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता? भाई, तू एक चॉपर से आया है, जो चॉपर तेरे फ्रंट यार्ड में लैंड हुआ था, और जब चॉपर चलता है तो 5 किलोमीटर तक के सर्कल में लोगों को पता चल रहा होता है चॉपर चल रहा है। और दिल्ली के किसी असली इलाके से चॉपर निकल जाए तो 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे पहले ये देखने के लिए चॉपर किस बात पे निकला है। और राहुल रायचंद के लिए परंपरा गाय ने एक लड़की सेलेक्ट कर रखी है, दैट इज रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी का इस मूवी में उतना ही रोल है जितना अडवाणी जी का मोदी जी के आने के बाद बीजेपी में रहा है। तो परंपरा गाय मेल पेट्रियार्की को फॉलो करते हुए बिना किसी से पूछे राहुल की शादी अपनी सेलेक्टेड लड़की मींस रानी मुखर्जी से तय कर देता है। नैना ही इस घर की बहू बनेगी, हमारे घर की बहू। तुमने राहुल से बात की? उससे बात करने की क्या जरूरत है? बट इतनी देर में राहुल रायचंद हैज fallen in love with this overexcited girl.
एंड शाहरुख खान इज लाइक कि अब तो मैं तो इसी से इश्क और पेचे लड़ाऊंगा, उसको पपियां देने लग जाता है समटाइम। ऐसी ये केमिस्ट्री बनती है, दे आर लाइक चलो इजिप्ट। तो इजिप्ट में तुम 1 घंटा की गाना देखते हो विद स्टारिंग शाहरुख खान निपल्स, और जैसे वो ये बात अपने बाप को बताता था, परंपरा का इज लाइक एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि क्या वो लड़की हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति समझ पाएगी? क्या ये लड़की हमारी रीति रिवाज समझ पाएगी? क्या ये लड़की हमारे कायदे, हमारे उसूलों को समझ पाएगी? क्या वो इस परिवार की परंपरा का पालन कर पाएगी? बट वो सीधा ये क्यों नहीं बोलता कि उसे डार्क स्किन लड़कियां पसंद नहीं है? बिकॉज परंपरा गाय नेवर हैड अ प्रॉब्लम कि अपनी सरप्राइज पार्टी में वो ऐसे लड़कियों के साथ नाच रहा था जहाँ पे बीवी कह रही है बेटे छोड़ दे उसको, बट देन ही वाज स्टिल इज लाइक कि नहीं नहीं आज तो नाचेंगे पूरा। ही हंस दिल, ही हंस दिल, रिंकिया के पापा ही हंस दिल, रिंकिया के पापा ही हंस दिल। वहां पे परंपरा को कुछ नहीं हुआ, बट देन ही हैड अ प्रॉब्लम कि जब वो एक गरीब और एक सांवली लड़की को लाने के लिए बोल रहा है। परंपरा की धमकी जब शाहरुख खान नहीं मानता, देन ही गिव्स अ ब्लैकमेल लाइक अ कॉमन मिडिल क्लास फैमिली, एंड शाहरुख खान अगले दिन कदमों में कि पापा जी प्लीज मैं सब मान लूंगा। बट देन द प्लॉट ट्विस्ट्स एंड आलोकनाथ डाइज। आलोकनाथ को मरते हुए देख के शाहरुख खान गेट्स वेरी इमोशनल। ही इज लाइक अब तो शादी करनी पड़ी क्योंकि अब आलोकनाथ आज डेड बॉडी है, अगर इससे कन्यादान नहीं करवा पाए तो मैं कभी भी नहीं करवा पाऊंगा। सो ही फिल्स द सिंदूर इन काजोल, एंड इट्स लाइक सो वियर्ड कि जिस दिन उसका बाप मरा उसी दिन उसने शादी भी कर ली शाहरुख से, एंड दैट इज लाइक कि गोइंग फ्रॉम बरसी ऑफ योर बापू टू गोइंग टू योर एनिवर्सरी। आफ्टर शाहरुख मैरिड काजोल तो वो उसको एज एक्सपेक्टेडली अपने घर लाया, एंड द परंपरा गाइज लाइक तूने परंपरा तोड़ी, तेरे को मैं नहीं बख्शता, तू आखिर में सौतेला निकला। एंड वो घर से बाहर निकलने के लिए कह देता है, और उसके बाद इनका 20 मिनट 30 मिनट तक रोना चलता रहता मूवी में। तेरे साथ होंगी मेरी दुआएं, आए कभी ना तुझ पे कोई बनाए। तेरे साथ होंगी मेरी दुआएं, आए कभी ना तुझ पे कोई बनाए। मेरा दिल ये कहे तू जहां भी रहे, हर घड़ी हर खुशी चूमे तेरे कदम, ये तेरे कदम, कभी खुशी कभी गम। बट देन रायचंद सेड ऑल्सो अनदर चाइल्ड जो इसी सिचुएशन के लिए रखा था कि जिस दिन पहली औलाद खराब निकल जाएगी तो वो दूसरी औलाद का बैकअप काम में ले आएंगे। एंड द नेम ऑफ दिस कैरेक्टर इज रोहन रायचंद विच इज प्लेड बाय ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जिसको बचपन में कुछ ऐसा दिखाया है, टर्न्स आउट टू बी लाइक दिस। And let's talk about Hrithik's transformation when he goes to hostel. Hrithik Roshan goes from a fat ass child to being 2 shades darker with 6 packs abs, but no one noticed कि उसने सिर्फ ये नहीं डेवलप किया 10 साल के अपने हॉस्टल टाइम में, he also developed green eyes and double thumbs. पता नहीं हॉस्टल में कौन सा ही ऐसा 10 साल का ऑपरेशन चल रहा था कि जो इसको 10 साल लगे डबल थंब और ये सब करने में, बट इट्स फाइन बिकॉज यू कांट फाइंड अ लॉजिक इन करण जोहर्स मूवी। करण जौहर और लॉजिक आर द 2 पैरेलल लाइंस व्हिच नेवर मीट लाइक द रेलवे ट्रैक्स। ऋतिक रोशन जिसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होती है व्हिच इज लाइक द एंडिंग प्लॉट ऑफ लगान, जहाँ पे एक बॉल में इन्हें 5 रन चाहिए और ऋतिक के माइंड में चल रहा है कहीं तुम हार गया तो तुम हमको 3 गुना लगान देगा। बोलो शत मंजूर है? नहीं वो ये नहीं बोलता, कुछ और बोलता है, बट प्लॉट की वजह से सॉरी बह गए थे हम थोड़े से। क्रिकेट मैच के बाद वो सडनली अपनी दादी के पास हरिद्वार जाता है और वो उन अपनी दादी को गर्लफ्रेंड्स बुलाता है। लाइक दिस इज अ वियर्ड फैमिली अलर्ट, बट हम कुछ नहीं कह रहे। करण जौहर रोहन आता है, तभी दादी को याद आता है लेट्स डिस्कस ऑल द फैमिली सीक्रेट्स विद नानी इन अ ओपन रूम बिकॉज दिस इज द ग्रेट बॉलीवुड रूल that when you talk about secrets you temporarily become blind, और तुम भूल जाते हो तुमने घर का कोई भी गेट नहीं बंद किया हुआ। और फिर पूरी बात रोहन सुन लेता है कि कैसे उसका भाई अडॉप्टेड है। तो रोहन की दादी उसको पूरी स्टोरी सुनाती है, रोहन सेट्स ऑन अ मिशन कि अब मैं अपने भाई को वापस लेके आऊंगा। एंड दिस इज द रोहन्स मास्टर प्लान कि अब अगर उसको किसी से भी कोई काम निकलवाना है, he will blackmail him or her, and this is what he does in this whole movie after that। सबसे पहले वो अपने बाप को ब्लैकमेल करता है। ओए लंदन MBA डैड। अभी तो तुम आए हो बेटे, अभी चले जाओगे? लंदन क्यों जाना चाहते हो? परंपरा डैड, परंपरा। दादाजी गए थे, आप गए थे, भैया गए थे,
तो मैं इस घर की परंपरा कैसे तोड़ सकता? उसके बाद वो इंग्लैंड जाता है और जैसे ही रोहन इंग्लैंड में जाता है, दिस इज द वर्स्ट इमेज शोन बाय करण जौहर। इंग्लैंड में ना तो कोई भरतनाट्यम कर रहा है, ना कोई फिरंगी लोग ऐसे इंडियन फ्लैग के कपड़े डाल के लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, या कोई ऐसे ऐसे डांस नहीं कर रहा है रिवर के साइड में बैठ के, बट स्टिल इट्स करण जौहर। एंड द आइडिया ऑफ रोहन फॉर फाइंडिंग हिज ब्रदर इज कि वो इंग्लैंड की सारी सड़कों पे ऐसे ऐसे भागेगा और देखेगा कोई भी जो उससे रिजेंबल कर रहा होगा उसको पकड़ के टैप करेगा कि क्या पता भैया ही निकल जाए, बट दैट इज हाउ इट डज नॉट हैपन। और जब रोहन रायचंद चांदनी चौक गया ही था तो रुखसार से उसका नंबर ही क्यों नहीं मांग लिया, क्योंकि रुखसार तो अंजलि की बेस्ट फ्रेंड थी और उसको ऑब्वियसली पता होगा कि अंजलि कहाँ रह रही है, जब उनको इतना भी पता था कि वो लंदन में रह रही है। बट नहीं, रोहन रायचंद को एक साइट प्रमोट करनी थी findafriend.com, जहाँ पे राहुल रायचंद का नाम ऐसे मिल गया जैसे पता नहीं इंग्लैंड की बहुत फेमस सेलिब्रिटी हो। एंड दे आर लिविंग इन दिस ग्रेट मैसिव फकिंग हाउस, क्योंकि घर चाहे इंग्लैंड में हो चाहे किसी दिन, मेरे को लगता है किसी दिन करण जौहर ने इराक में भी फिल्म बनाई ना, वहां पे सबसे बड़ा सेट होगा करण जौहर का ना, कि सबसे बड़ा घर इराक में बॉम्ब से उड़ेगा फिर। एंड देन अगेन पश्चाताप विल स्टार्ट एंड द परंपरा गाइस लाइक मेरे बच्चे गए। बट लेट्स कम बैक टू द, तो यहाँ पे लंदन में आके सब कुछ बदल चुका है। वो छोटी सी बच्ची जो ऋतिक रोशन को पहले ऐसे तंग करती थी, ए लड्डू चांदनी चौक में एंट्री नहीं ले सकते। क्यों? बस नहीं ले सकते, और अगर एंट्री लेनी है तो ये क्या की लेनी है। वो अब कुछ ऐसी बन चुकी है पू, जिसका पूरा नाम पूजा था, नाउ इट हैज बीन शॉर्टली कन्वर्टेड टू पू। और सुबह उठ के मेरे को ये बताओ कौन सी लड़की है, चाहे वो इंग्लैंड में रहती है चाहे वो इंडिया में, जो सुबह उठ के सुबह अपने बालों को ट्राई करते हैं, ऐसे पूरे घर में नाच रही होती है और उसका पूरा घर ऐसे सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। तो पू गोज इनटू द स्कूल ऑफ करण जौहर ऑफ नेपोटिज्म, जहां पे सडनली एंट्री होती है ऋतिक रोशन की उसी सेम कॉलेज में, नॉट अ वेरी बिग कोइंसिडेंस, और जिसमें फिर से गाना आ जाता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह, कुक्कड़ कमाल दा सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल एनु वेख जे कुड़ियां तो कहंदी तो कुक्कड़ कमाल दा पे पूरा गाना चलता है और उसकी एंडिंग में करीना कपूर पूछती है Who are you? जिसमें वो बचपन में जो करीना कपूर ने चैलेंज दिया वो बोलता है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। और ये बंदा 10 साल के बाद भी उसको भी करेक्ट नहीं बोल पाता। करीना कपूर से कहो चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। कहो चांदनी रात फिर भी भूल गया। फक यू डूड, तूने 10 साल में भी कुछ नहीं सीखा, बस तूने डबल थंब डेवलप की है। ऋतिक रोशन को पहले ही पता होता है कि दिस इज द गर्ल टू जिसको वो ट्रिगर करने वाला है, बिकॉज दिस इज व्हाट ऋतिक रोशन इज डूइंग इन दिस फिल्म, कि वो सबको ट्रिगर कर रहा होता है। तो ऋतिक रोशन सबसे पहले करीना कपूर को ट्रिगर करता है, उनके अंदर फीलिंग्स आती है और वो उसको अपने घर ले जाती है। रोहन रायचंद का ट्रिगरिंग गेम अभी भी चालू है। हाउ ही ट्रिगर्ड शाहरुख खान, उसका अपना बाप का नाम भूल के, मेरा नाम यश है। एंड शाहरुख खान इज लाइक ओए तो तब इतने रहोगा। और 10 साल बीत चुके हैं इस पूरी बात को। रोहन रायचंद हैज डेवलप्ड फ्रॉम दिस किड टू दिस, बट शाहरुख खान हैज नॉट एज्ड एट ऑल। सारे कैरेक्टर सेम है, जस्ट ऋतिक रोशन और करीना कपूर बदले हैं, बाकी सब सेम है। तो अब ऋतिक रोशन सबको अपने ट्रिगरिंग से ट्राई करता है। वो पहले भैया को क्रिकेट का नॉस्टैल्जिया, अरे नहीं अभी कुछ मत कहो, 10 मिनट में कुछ भी हो सकता है, इंडिया का कोई भरोसा नहीं। भाभी को सरगी वाला नॉस्टैल्जिया। हाँ परसों है। तो सरगी पहुंच गई आपकी? सरगी? और उसी सेम टाइम पे पू को ऋतिक रोशन से प्यार हो जाता है। एंड दिस इज अ क्लासिक दिल्ली गर्ल्स पर्सनालिटी कि जो लड़का रिजेक्ट करे उसी के पीछे भागना है। एंड दिस इज सो वियर्ड कि संस्कारी ऋतिक रोशन सबको ट्रिगर कर रहा है अपनी हरकतों से, एंड उसको सारे ट्रेडिशंस पता है। एंड वेल अ गर्ल अंजलि हु हैज स्टेड इन चांदनी चौक, द मोस्ट with the most संस्कारी guy, उसको इतने ट्रेडिशंस नहीं पता, बट ऋतिक रोशन who stayed outside for 10 years, उसको सब पता है कि सरगी क्या होता है, उसको पूजा करनी आती है, उसको सब कुछ करना आता है। तो ऋतिक रोशन बहुत टाइम तक सबको ट्रिगर करता रहता है, धीरे धीरे सबके अंदर अपने लिए रिस्पेक्ट बचा लेता है। और एक इवेंट पे वो अपने भाई के लड़के को जने गना मन सिखा देता है। व्हेन करीना कपूर आस्क्ड कि ये तेरे को ये थॉट किसने सिखाया जिससे तू नर्वस नहीं आई? Wow, that's cool advice. किसने कहा? पापा ने? नहीं, उसने। ऋतिक रोशन को वो पहचान लेता है और फिर उसके बाद ये फुद्दू ये हरकत करता है। घर वापस आ जाओ भैया, प्लीज भैया घर वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ भैया। अगर तेरे को बैठ के रो के ही ये बोलना था कि भैया आ जाओ, ये 1 घंटे से पीछे फिल्म में क्या हो रहा था, इतने में दादी की तबीयत खराब हो जाती है एंड दे आर लाइक कि अब तो दादी टपकने वाली है। और ऐसा जैसे ही होता है सब यूनाइट हो जाते हैं एंड दादी कंप्लीट सर मिशन जो उसने स्टार्टिंग में बोला था कि वो सबको यूनाइट कैसे करे। क्या कहूंगी
कि मैं अपने बिखरे परिवार को संभाल न सकी। वेल शी डिड इट बेटर देन एनीबॉडी। ऋतिक रोशन ने पूरे 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ नहीं किया। दादी का एक डेथ वार्निंग सब आ गए। तो वहां पे दादी पे सब चिता में आग लगा रहे हैं, बट उस चिता में सिर्फ दादी नहीं जल रही, एक स्क्रिप्ट भी जल रही है जो कभी खुशी कभी गम की थी। तो लास्ट में एज यूजुअल दे आर लाइक कि अरे परंपरा गाय गेट्स इमोशनल कि अब तो मम्मी भी मर गई, अब तो मेरे को अपने बच्चों की सपोर्ट चाहिए। एंड दे आर लाइक कि अरे बेटे तू तो आ जा, तुम तो आ जाओ। एंड दे स्टार्ट क्राइंग एंड द मूवी एंड्स ऑन अ हैप्पी नोट कि पूरी फैमिली दोबारा मिल गई अब। एंड दिस इज हाउ द 3 hours and 31 minutes मूवी एंड्स फाइनली। वेल दैट इज इट फॉर दिस रोस्ट। तुम्हें अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को। इस रोस्ट को बनाने में बहुत टाइम लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम।